बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट लोकेटेड। बार मैग्नेट पर पोल्स कहाँ पर लोकेट होते हैं। तो जैसे कि हमने बार मैग्नेट के बारे में बात करी थी, तो यहाँ पे जो एंड्स होते हैं बार मैग्नेट के, वहाँ पे दो पोल्स होते हैं। कोई भी मैग्नेट हो तो वहाँ पर दो पोल प्रेजेंट होते हैं, एक हमारा होता है साउथ पोल और एक हमारा होता है नॉर्थ पोल। ठीक है, तो जब हम बार मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं तो बार मैग्नेट के एंड्स पे क्या रहेंगे, साउथ या फिर नॉर्थ पोल, दो पोल्स क्या रहेंगे, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, it was observed that a pencil sharpener get attracted by both the poles of the magnet although its body is made up of plastic. Name a material that might even been used to make सम पार्ट ऑफ इट। मतलब जैसे कि सभी ने पेंसिल शार्पनर देखा है, ठीक है, हमें पता है कि जो उसका आउटर स्ट्रक्चर है वो प्लास्टिक का है और हमें ये भी पता है कि जो प्लास्टिक है वो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब कि वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन जब हम मैग्नेट को पेंसिल शार्पनर के पास लेके जा रहे हैं तो लेकिन वो फिर भी अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट की तरफ। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि बच्चों पेंसिल शार्पनर के ऊपर कुछ आयरन की एक प्लेट होती है, ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि आयरन जो है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो आयरन क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसलिए जब हम मैग्नेट को शार्पनर के पास ले जाते हैं, पेंसिल शार्पनर के पास लेके जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फिर मटेरियल्स। तो जब हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ऐसे मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे जो कि आयरन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, जो आयरन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे वो मटेरियल्स कौन से होंगे, वो मटेरियल्स होंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे कि हुआ हमारा रबर, ठीक है, जैसे हुआ पेपर, जैसे हुआ प्लास्टिक। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स, या फिर हम क्लॉथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के या फिर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जो आयरन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन वी आइसोलेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब हम बार मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम किसी भी मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि वहाँ पे दो पोल प्रेजेंट है, एक नॉर्थ पोल है हमारा और एक साउथ पोल है। तो क्या हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, हमने इस बार मैग्नेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो अब इधर का अलग हो गया और इधर का पार्ट अलग हो गया, तो क्या इसमें नॉर्थ और साउथ पोल भी अलग अलग हो जाएंगे? तो बच्चों ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जब भी हम बार मैग्नेट्स के पार्ट्स करेंगे या फिर हम एक मैग्नेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो भी पर्टिकुलर पार्ट होगा उसमें दो पोल्स प्रेजेंट होंगे, एक होगा हमारा नॉर्थ पोल और एक होगा हमारा साउथ पोल। तो मतलब हम कभी भी मैग्नेट्स के दोनों पोल्स को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साउथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डायरेक्शन डज फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट। मतलब कि जब हमने एक्टिविटी में डिस्कस किया था, हमने एक मैग्नेट को क्या करा था, फ्रीली सस्पेंड करा था कुछ इस तरीके से, यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ था, तो वो किस डायरेक्शन में हमेशा रेस्ट पर आती थी। तो बच्चों हमने नोटिस किया था कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर क्या हो जाती थी, रेस्ट पर आ जाती थी। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में रेस्ट पर आ जाती थी, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट पर आ जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड टू बार मैग्नेट्स बी केप्ट। दो बार मैग्नेट्स को हम कैसे रख सकते हैं? तो दो बार मैग्नेट्स को या तो हम उनके बीच में एक वुडन रॉड लगा दें, ठीक है, और उनके ऊपर क्या लगा दें, जो एंड्स रहेंगे बार मैग्नेट्स के उनके पास में हम एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल या फिर सॉफ्ट आयरन रॉड लगाते हैं, जिससे कि उनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है बार मैग्नेट्स की वो लूज ना हो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, attraction is seen between the poles of two bar magnets in the case of।
किस केस में अट्रैक्शन शो करेगी बार मैग्नेट्स? नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल ऑफ अदर मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट विथ साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ वन मैग्नेटिज्म एंड साउथ पोल ऑफ वन मैग्नेटिज्म, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जब हमने मैग्नेट्स के पोल के बारे में बात करी थी, जब हमने उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी, तो हमने देखा था कि एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों जब हम मैग्नेट्स के सेम पोल को या तो साउथ साउथ को या फिर नॉर्थ नॉर्थ को पास में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? दूर भाग रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है? रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जब ये रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है तो ऑप्शन ए यहाँ से हट जाएगा और ऑप्शन सी भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम दो डिफरेंट पोल्स को, नॉर्थ साउथ को या फिर साउथ नॉर्थ को, एक दोनों को पास में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट विथ साउथ पोल ऑफ वन मैग्नेट अट्रैक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? सही ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। हीट कैन डिस्ट्रॉय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, क्योंकि हमने देखा था कि जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो हमने देखा था कि जब हम एक मैग्नेट को हीट कर रहे हैं तो उस हीट करने से भी क्या हो जाती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये तो सही है। मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट शेप्स, ये भी सही है। मैग्नेट्स क्या होती है? डिफरेंट मटेरियल्स और डिफरेंट शेप से बनी हुई होती है। देयर इज अ मैक्सिमम अट्रैक्शन इन द मिडिल ऑफ अ मैग्नेट, तो ये बात गलत है, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब हमने आयरन फिलिंग्स वाली एक्टिविटी देखी थी तो हमने देखा था कि जो मैक्सिमम अट्रैक्शन है या फिर मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स जो अट्रैक्ट हो रही है बार मैग्नेट पे, वो एंड्स पर हो रही है, मतलब पोल्स पर हो रही है, ना कि मिडिल में। तो मैक्सिमम अट्रैक्शन जो होगा वो पोल्स पर होगा, ना कि मिडिल में होगा, ठीक है। तो ये क्या है? गलत स्टेटमेंट है और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which two ends of a magnet are called magnetic poles? हम वो कौन से दो पोल्स होते हैं जिन्हें हम मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं? सो नॉर्थ एंड साउथ पोल दो पोल्स होते हैं, हर मैग्नेट में होते हैं, जिन्हें हम पोल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेट्स अट्रैक्ट आयरन। हमने देखा था कि मैग्नेट जो होगा वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर जो आयरन है वो है मैग्नेटिक मटेरियल, ना कि वुड, प्लास्टिक और पेपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ आयरन डस्ट, मोस्ट ऑफ डस्ट स्टिक। ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट कहाँ पर स्टिक होगी? तो हमने जैसा कि देखा था कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती है वो एंड्स पर ज़्यादा होती है, मैग्नेट के एंड्स पर, तो नियर टू एंड्स, ना कि मिडिल में, और इक्वली एवरीवेयर तो बिल्कुल भी नहीं, और नियर द मिडिल भी नहीं होगी, ठीक है। तो नियर टू एंड्स होगी, ठीक है। तो बच्चों जब हम इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, एक हम छोटा सा अगर डिस्कशन करें इस बारे में, तो हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, हमने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा, हमने ये भी देखा कि मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो जब हम सेम पोल को पास में रखते हैं तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे से, और जब हम डिफरेंट पोल्स को रखते हैं तो वो क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर हमने डिस्कवरी भी देखी, हमने स्टोरीज भी देखी मैग्नेट्स के बारे में, हमने नेचुरल मैग्नेट्स के टाइप भी देखे, नेचुरल और आर्टिफिशियल टाइप्स, और उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करें।